कंसेप्ट है कि व्हाट इज़ अ को टर्मिनल एंगल्स, कि को टर्मिनल एंगल्स कैसे कहते हैं और हम को टर्मिनल एंगल्स मालूम कैसे करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ बच्चे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 30 डिग्री है, मुझे 30 डिग्री के को टर्मिनल एंगल मालूम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा आप 360 को 30 के साथ प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 390। सेम टू सेम अगर फिर इसी 30 को मैं एक दफ़ा प्लस करूँगा -360 के साथ तो हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा -330। अब को टर्मिनल एंगल्स से इसको हम यूँ रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास जो 30 है 0 एंड 90, वो तमाम एंगल जो 0 और 90 के बीच में लाई करेंगे उसको हम क्या कहेंगे कि ये एंगल्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से लेके 180 तक को हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, फिर 270 तक हम इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, फिर 270 से लेके 360 तक हम इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन स्टूडेंट हमेशा जब हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हमेशा एंगल पॉजिटिव होगा और जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल हमेशा नेगेटिव होगा। अगर मैं 30 डिग्री को फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो हमारे पास जो 30 डिग्री है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और मैं इसको यूँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इट्स मीन दिस इज कॉल्ड वर्ड इनिशियल आर्म। ये हमारे पास क्या चीज़ है, इनिशियल आर्म है। और जहाँ पे एंगल टर्मिनेट हो रही है दिस इज कॉल्ड वर्ड टर्मिनल आर्म। इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, टर्मिनल आर्म। मतलब जिस पे एंगल टर्मिनेट कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनल आर्म कहते हैं। तो 30 डिग्री हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इसी तरह अगर मैं 390 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा और साथ देखे 360 प्लस 30 तो ये एंगल मेरे पास बन जाएगा 390 डिग्री। सो 30 डिग्री एंड 390 दोनों कॉमन साइड पे टर्मिनेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं -330 को रिप्रेजेंट करूंगा तो देखिए माइनस मीन कि मुझे क्लॉकवाइज ये एंगल क्या कर रही है, क्लॉकवाइज इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस माइनस देखिए अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आऊँगा तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, -330 का। तो हमारे पास 30 390 -330 ये तीनों की तीनों एक ही साइड पे टर्मिनेट कर रहे हैं। जितनी भी तमाम एंगल जो एक ही साइड पे मतलब कॉमन साइड पे टर्मिनेट करेंगे तो इन सब की वैल्यूज़ आपस में सेम होंगे। मतलब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मेरे पास है sin30 sin390 sin -330। अगर आप कैलकुलेटर के हवाले दोगे तो सब आपको 1/2 एंड 0.5 देंगे, चाहे क्लॉक वाइज आ रहे चाहे एंटी क्लॉक वाइज आ रहे, लेकिन वो तमाम एंगल जो इस साइड पर टर्मिनेट करेंगे तो इनके वैल्यूज सेम होंगे, चाहे वो जो भी एंगल हो, लेकिन इसी साइड पे जब टर्मिनेट करेंगे तो इन सब की वैल्यूज आपस में सेम होंगे। अगर इसी एंगल को हम फॉर एग्जांपल रेडियन स्केल में मालूम करेंगे तो रेडियन में हमारे पास जो 30 है वो π/6 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, π/6 को एक 2π के साथ ऐड करूंगा तो 6 LCM ये क्या हो जाएगा 12π + π, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 13π/6। और एक दफ़ा हम इसको -2π के साथ ऐड करेंगे तो π/6 LCM -12π + π वी गेट -11π/6 π/6। और ये हमारे पास है डिग्री स्केल में और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियन में। तो इसी तरह हम किसी भी एंगल के तमाम को टर्मिनल एंगल्स मालूम कर सकते हैं। चाहे फॉर एग्जांपल अगर देखें हमारे पास अगर इस तरह आ जाए कि 1 रिवोल्यूशन 360 के बराबर एंड 2 रिवोल्यूशन हमारे पास 720 के बराबर, 720 + 30 तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 750 डिग्री। तो सेम टू सेम sin30 अगर आप sin 750 मालूम करेंगे तो ये भी आपको 1/2 ही देगा।